हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम RWA संडे के लाइव मॉक टेस्ट के अंदर जो जीके का सेक्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो भी जीके के क्वेश्चन आए थे 20 उनको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सराहन स्थित भीमाकाली मंदिर किस संस्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा काठकुडी, इसकी शैली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो चालुक्य वाला है दोस्तों, ये आपका एमपी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या क्या निरूपित करती है? तो ये आपका किसको निरूपित करती है? आपके आवृत्ति को निरूपित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 ने लगातार 7वें वर्ष निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया है? तो खुशहाल के रूप में आपका फिनलैंड पहले नंबर पे है। ठीक है, ये 7 वर्ष से है दोस्तों। ठीक है, लगातार 7 वर्ष है। अगला है आपका निम्नलिखित में से क्या तृतीय गतिविधि का एक उदाहरण है? तो आपका तृतीय वाली का क्या हो जाएगा? इसमें सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कौन सा आ गया? आपका अध्यापन वाला सेवा क्षेत्र आ गया। ठीक है, विनिर्माण आपका सेकंड वाले में आता है, कृषि आपका पहले वाले में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा आपकी होती है 30 दिन की। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर सूचना प्राप्त हो जाती है। अगला है आपका कथकली की नाटकीय कहानियों का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कथकली की नाटकीय कहानियों का प्राथमिक स्रोत आपका भारतीय महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट की दो सबसे ऊंची चोटियां अनाईमुडी और डोडा बेटा कहाँ स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर है? अनाईमुडी आपके तमिलनाडु के अंदर है और डोडा बेटा भी आपके तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में सच्चे मेहराब और गुंबद की स्थापत्य विशेषता को सबसे पहले किसने पेश किया था? तो ये आपको किसने करा था? जो गुंबद बनाते थे मेहराबदार। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली सल्तनत वाले लोग बनाते थे। ठीक है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने में किस समिति का की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये केंद्र राज्य के मामले में किसका हो गया? आपका सरकारी आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाने वाला प्रमुख लाभ क्या है? तो क्या लाभ है इसके अंदर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में? इसमें निशुल्क तो प्रसव, ठीक है, और सी सेक्शन सुविधाएं है। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें लाभ है। नेक्स्ट है आपका 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भिलाई आपका कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, इसको याद रखना है, जो भलाई करी थी छत्तीसगढ़ के लोगों की करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1963 मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुचित्रा सेन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन या विनियमन पर विवरण प्रदान करता है? तो ये आपका कौन करता है? वित्त विधेयक करता है। ठीक है, जो आपका अधिरोपण, उन्मूलन और विनियमन पर विवरण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये अमूल दूध सहकारी समिति कहाँ की है? गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय तर्क किसका है? तो सबसे लोकप्रिय तर्क किसका है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए? दिया था बिग बैंग थ्योरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला झोड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये झोड़ा नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, होली के आसपास पूर्णिमा की रात को किया जाता है। कौन सा नृत्य? झोड़ा नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर हुए थे? ये 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, पहले वाले। नेक्स्ट है आपका कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये आपके किससे है? शतरंज से है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो ज्वाला गुट्टा कौन सा खेल खेलती है? आपके बैडमिंटन खेल खेलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वह पहले
पहली भारतीय गायक या गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है। तो ये किसका हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। इन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सही। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना।